जो हमारे बीसीए का सेकंड चैप्टर है वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। जो अलजेब्राइक इक्वेशन होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन प्योरली हमारे पास पोलिनोमियल होगी, अलजेब्राइक इक्वेशन। एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे वो लॉगरिथमिक भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे हमारे पास उस टाइप की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x to 5 + 4x4 + 3x 7x³ + 9 = 0, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। एंड 1 + 2 cos x - 3x, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है। एंड क्यूबिक क्या कौन सी होती है हमारे पास, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है, 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी हमारे पास एक डिग्री 4 होगी। उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूशन या और परमानेंस ऑफ साइंस। जैसे हमारे पास इसमें क्या है, कोई पोलिनोमियल है x⁵ - 6x⁴ - 2x³ + 7x + 9x + 5, ये हमारे पास पोलिनोमियल दी हुई है। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास, इसका साइन क्या है, प्लस, उसके बाद क्या है, माइनस, इसके बाद माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस प्लस एंड प्लस। तो कंटिन्यूएशन हमारे पास जैसे ये माइनस है, कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप में कहाँ तक गया, ये 2x³ पे गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस साइन, वो कहाँ तक गया, 9x पे गया। एंड कहाँ गया, 5 पे। तो हमारे पास जो कंटिन्यूएशन ऑफ साइन होगी वो क्या होगी, 3। कंटिन्यूएशन ऑफ साइन = 3। अगर हम यहीं पे वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन हमारे पास जैसे ये प्लस है, प्लस के बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्या है, माइनस हुआ, माइनस के बाद दोबारा हमारे पास क्या आया, प्लस, यानी प्लस के बाद माइनस किस स्टेप पे हुआ हमारे पास, 6x4 पे। उसके बाद माइनस से प्लस किस पे हुआ, 7x पे, यानी वेरिएशन हमारे पास क्या हुई है, 2। तो हमारे पास कंटिन्यूएशन हमारे पास क्या है, जैसे जो साइन हमारे पास चल रहा है उसके बाद वो कंटिन्यूटी में चले। एंड वेरिएशन हमारे पास क्या है, जैसे प्लस के बाद अगर हमारे पास चेंज हो रहा है, माइनस हो गया, माइनस के बाद फिर प्लस हो गया, वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन होगा। एंड कंटिन्यूएशन जो रिपीट करे। और हमारे पास अगर हम जो इक्वेशन है अगर कंप्लीट है पोलिनोमियल, कंप्लीट का मतलब क्या है, जैसे डिग्री हमारे पास जैसे इसकी पावर क्या है, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद हमारे पास जैसे 2 आनी चाहिए, फिर 1 हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट पोलिनोमियल होगी। अगर इनमें से हमारे पास एक भी टर्म मिसिंग हो, जैसे 6x4 मिसिंग हो गया या फिर कोई भी टर्म मिसिंग हो, तो हमारे पास वो कौन सी होगी, इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। अब हमारे पास कंप्लीट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ साइन प्लस वेरिएशन, ये हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट पोलिनोमियल होगी तो उस केस में हमारे पास ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या कहता है हमारे पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कांट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइंस ऑफ द कोफिशिएंट इन fx। चेंजेस ऑफ साइन मीन्स वेरिएशन, जो पॉजिटिव रूट है हमारे पास उससे ज़्यादा नहीं हो सकते जो नंबर ऑफ वेरिएशन होगा हमारे पास fx के अंदर। इसी तरह सेम हमारे पास क्या है, नेगेटिव रूट है जो, वो कांट एक्सीड द नंबर ऑफ साइंस इन f ऑफ -x। यानी अगर हमें चेक करना है नेगेटिव रूट्स का, तो हम x को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे -x से, वो भी हमारे पास एक पोलिनोमियल बनेगी। उस केस में हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास वेरिएशन नंबर ऑफ जो वेरिएशन क्या है, तो हमारे पास जो नेगेटिव रूट्स होंगे वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम बेशक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे लोकेशन ऑफ रूट अगर हमें चेक करनी है, हमारे पास fx दी हुई है,
अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दी, सपोज हमने एफ ऑफ ए पुट किया है, वो नेगेटिव आ गया, एफ ऑफ बी है हमारे पास, वो क्या आया पॉजिटिव, तो उस केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। उसके बाद हमारे पास जो रूट होगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि एफ ऑफ ए नेगेटिव होना चाहिए और एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। उस केस में हमारे पास क्या होगा, रूट जो लाई करेगा हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ये लोकेशन ऑफ रूट्स ये हमारे पास जैसे 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के। आगे जैसे हमारे पास एक ये है थ्योरम, इसके नीड नहीं है। आगे क्या हमारे पास जैसे एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। कोई भी जो पोलिनोमियल है हमारे पास ओड डिग्री की हो, ओड डिग्री मीन्स 1, 3, 5, 7 इस टाइप की, अगर हमारे पास उसकी डिग्री 1, 3, 5, 7 इनमें से है, ओड है, तो उस केस में हमारे पास एक रूट है जो वो रियल होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास वन रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट होगा उसके टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म। जैसे हमारे पास इसमें लास्ट टर्म हमारे पास ये क्या है, ओ डिग्री है 5 थी, उसके बाद इसका हमारे पास क्या है, जो साइन लास्ट टर्म का क्या है प्लस है, तो ये कह रहे हैं कि जो रियल रूट होगा ना वो हमारे पास इससे अपोजिट होगा, यानी नेगेटिव होगा जो रियल रूट होगा इसका। द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, जो हमारे पास फर्स्ट जो टर्म का जो वो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल कर लेते हैं 1-2। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सो दैट द इक्वेशन x रेज टू द पावर 5 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ 3 रियल रूट्स। इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x5 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, डिग्री क्या है हमारे पास इसकी 5। अब हमारे पास इसने बोला कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसके पास क्या होंगे 3 रियल रूट। हम यहाँ पे डिस्कार्टे रूल लगाएंगे। इसके हमारे पास क्या है, वेरिएशन ऑफ साइन क्या है, ये पहले प्लस है फिर माइनस हुआ और फिर क्या हुआ प्लस, तो वेरिएशन ऑफ साइन हमारे पास यहाँ क्या है 2। ये हमारे पास क्या है fx है। सेकेंड हमारे पास कहते हैं नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो पॉजिटिव रूट्स हैं, डिस्कार्टे रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव रूट है कितना, नंबर ऑफ कांट एक्सीड द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन, यानी हमारे पास जो रियल रूट होंगे पॉजिटिव रूट होंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स रेज टू माइनस एक्स की पावर 5 करोगे, -5 इंटू माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 हुआ, ये प्लस हो गया एंड प्लस 2। इसमें वेरिएशन ऑफ साइन क्या है, माइनस के बाद प्लस हुआ, यानी हमारे पास इसमें वेरिएशन ऑफ साइन क्या है 1। तो नेगेटिव रूट हमारे पास मतलब कि एक्सीड नहीं करेगा 1 से। तो हमारे पास टोटल रूट कितने बन गए, 2 + 1 इज 3। तो हमारे पास जो रियल रूट होंगे वो इसके कितने होंगे 3। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन लाई इन द इंटरवल। हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा रूट है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। हमने वो जो थ्योरम की थी कि हमारे पास अगर एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0 एक नेगेटिव आ जाए और एक क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में हमारे पास रूट क्या है इसके बीच में लाई करेगा। सबसे पहले ये देखो कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एवरी अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास वो भी कंटिन्यूस होता है। तो हमारे पास यानी x² माइनस cos x इक्वल्स टू 0, ये भी हमारे पास क्या बन गया एक कंटिन्यूस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हुआ x² माइनस cos x, तो एफ ऑफ 0 क्या है, 0 की पावर 0 इज 0 माइनस cos 0 क्या होता है 1, यानी माइनस का 1 हो गया। एफ ऑफ 1 की पावर 2 माइनस cos 1 माइनस cos, हमारे पास cos 1 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से।
इसमें हमारे पास क्या है 0.5402, यानी हमारे पास यानी 1 से कम है तो ये क्या होगी पॉजिटिव। FO0 हमारे पास नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगा, तो इस केस में हमारे पास यानी रूट किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो दैट द इक्वेशन हमारे पास x³ - 4x² + 7x - 5 = 0 हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव होगा एंड 1 पॉजिटिव रूट एंड फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज। यानी हमें चेक करना है कि इसका जो रूट है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इस इक्वेशन की हमारे पास डिग्री क्या है 3 है, यानी ओड डिग्री। हम वो इक्वेशन लगाते हैं, ठीक।